एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। हम अमूमन ठीक होते हैं, इक्का दुक्का बार हम औंधे मुंह गिरे भी हैं। ये मानने में, ये स्वीकारने में कतई ना तो कोई गुरेज है और ना ही कोई शर्म है। पिछली दफा आपने 85 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को, आपको याद होगा शायद, 85। और संजय सिंह जी पंजाब में आके सिलेक्शन करने लग पड़े थे कि चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, डीजीपी कौन होगा, डीसी कौन होगा, एसएसपी कौन होंगे। और जब डब्बे खुले तो वो 20 निकली, 2 इनके साथ लोग इन साथ पार्टी के थे। और देखना अब आज उससे बेहतर नहीं होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा बिल्कुल। और आप होंगे 10 तारीख को महेश इंदर सिंह गरेवाल। हम ठीक निकले तो कबूल कर लीजिएगा, हम हारेंगे तो हम गलत निकलेंगे, हम बिल्कुल मान जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक निकले तो अप्रिशिएट करेंगे भी बहुत मेहनत की। वो बिल्कुल करेंगे। पर गुरदीप सप्पल, ये तो दूसरा झटका उत्तराखंड के बाद, और ये लहर की बात है, ये छोटा मोटा फर्क नहीं। 10 पर दूसरे नंबर की पार्टी यानी कि कांग्रेस आपकी पार्टी, 100 आम आदमी पार्टी। अगर ऐसी स्थिति रही संदीप तो विपक्ष का नेता नहीं बना सकते। हाँ संदीप जी, मुझे दोनों राज्यों के बारे में एक बात बोलूंगा। पहले पंजाब पर रहते हैं, अभी पंजाब की क्योंकि बात कर रहे हैं। पंजाब में पिछली बार भी हर एक एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को जीता हुआ दिखाया था, हर एक ने, किसी ने भी उसको हारा हुआ नहीं दिखाया था। टुडेज चाणक्य ने भी 54 सीट दी थी, 54 सीट एग्जिट पोल में, और बाकियों ने 67 सीट से लेकर 93 सीट तक दी थी। तो अभी मुझे लगता है कि इस पे हमको रुकना चाहिए। पिछली बार भी 48.5% वोट तक प्रेडिक्ट हुआ था एग्जिट पोल में, मैं ओपिनियन पोल की बात नहीं कर रहा हूं। अलग अलग से 40 ने, किसी ने 42 किया था, आपके यहां आज 41% आ रहा है। और उत्तराखंड में भी पिछली बार कांग्रेस पार्टी को असल में 34% वोट पड़ा था, 34%, और आज आपका जो एग्जिट पोल 34% दिखा रहा है। तो क्या हम ये माने कि वो तमाम लोग जो पिछली बार बीजेपी के साथ थे और इस बार कांग्रेस को खुलेआम वोट देते हुए दिख रहे थे, वो है ही नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी में वो सब केवल पुराने ही वोटर रिपीट हुए हैं और कोई भी वोटर पलटा नहीं है पूरे स्टेट के अंदर, जहां इतनी बड़ी असंतोष की लहर फैल रही थी? तो ये 2 प्राइमरी बातें हैं जिसमें मैं अपनी बात नहीं, आपका फेयर पॉइंट है। देखिए, हम सबकी बात, हम अपनी बात भी रखते हैं और सबकी बात सुनते भी हैं। और मैं एक और चीज जोड़ दूं आपकी सहूलियत के लिए, 34% वोट बैंक की जो बात कर रहे हैं, पिछली दफा 11 सीट आई आपकी 34% वोट बैंक के साथ। हम तो इस दफा आपको 34% वोट बैंक के साथ 23 सीटें दे रहे हैं, क्योंकि आपने बीजेपी का 4.5% कम भी कर दिया है ना, 45 से 41 कर दिया है। देखिए, जब हम डेटा देते हैं, हम अपने डेटा में भी वीक स्पॉट्स जो हैं उनको रेड फ्लैग करना, उनको उजागर करने से कतई हम पीछे नहीं हटते जी। तो मेरा बिल्कुल यह मानना है कि पंजाब के अंदर वो जो लहर दिखती है, कई बार आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है संदीप जी, वो बहुत उत्साही कार्यकर्ता होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हर स्टेट में, पिछली बार गोवा में भी, पर मन में थोड़ी शंकाएं बढ़ी क्या? आप पत्रकार रहे हैं गुरदीप सप्पल, कि अरे इतना फर्क नहीं, क्योंकि मेरे मन में इसलिए शंकाएं नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि मैं साथ साथ आपके प्रोग्राम में बैठे बैठे बाकी चैनल का भी देख रहा हूं और इतना बुरा हाल वो नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा इत्मीनान बाकी जगहों से खोज रहे हैं कि यार वो ये कह रहा है, अरे ये न्यूज़ 24 वाले ये कह रहे हैं। सच यही है कि बहुत कांटे का मुकाबला था और कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल कतई नहीं होने जा रहा है। हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकते हैं पंजाब के अंदर, जो हम लोगों का आकलन है जी। 1 सीट पर आप सिमट सकते हैं, शहजाद पूनावाला। पंजाब से अच्छी खबर नहीं आ रही है, कैप्टन का भी साथ लिया, सुखदेव सिंह ढींढसा भी साथ लेकर आए आप। 65 सीटों पर अकेले लड़ी, पहली दफा इतनी सीटों पर बीजेपी लड़ी, बमुश्किल खाता खोल रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात की खुशी है कि उत्तराखंड के एग्जिट पोल के बाद ये पंजाब के एग्जिट पोल आए तो आपकी जान में जान आई। तो कम से कम चलिए आपका चेहरा खिलखिला रहा है संदीप जी, मुझे इसमें खुशी है। ये मैं पूरी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं शहजाद पूनावाला, बेकार की बातें करने कतई छोड़ दीजिए। इसके चेहरे पर क्या खुशी आ रही है, नहीं आ रही है? मेरे चेहरे पर वही खुशी थी जब आपने 45 सीटें दिखाई। बेकार की बातें करने के लिए मैं आपको न्योता नहीं देता हूं। हो सकता है मेरे बेकार की बातें करने के लिए न्योता कतई नहीं मिलता है। अगर आप गेस्ट हैं, अगर आप मेहमान हैं,
मैं आपकी मेहमान नवाजी कर रहा हूं तो उसी सलीके से, उसी तरीके से बात कीजिए, खिसियाइए मत। एक सीट आई तो खिसियाने लगे, अभी उछल रहे थे। विश्लेषण आपके 2 मिनट पहले किया था बहरहाल। हाँ, तो तमीज और तहजीब के दायरे में नहीं, आप भी देखिए, ऐसे शब्दावली का मैं इस्तेमाल नहीं करता। तमीज और तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। एग्जिट पोल में इतने ज्यादा उत्साहित नहीं थे, अभी उत्साहित लग रहे हैं। अब ठीक है, मैंने कोई गैर संसदीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया आपके लिए। मैंने भी नहीं किया। तो बहरहाल, और ना अगर आपको नहीं बैठे सुनना है तो बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैंने मैंने कहा कि आप ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो मेरा ये विश्लेषण हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आपका एग्जिट पोल भी गलत हो। चलिए, तो ये बात पे रहते हैं ना शहजाद भाई। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल आएंगे तब भी रहना, बिल्कुल इसी उत्साह से। चलिए, पर मैं अपनी बात रख देता हूं। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जी, ये उत्साह बनाकर रखिएगा, परंतु मेरा केवल इतना कहना है कि एक बात स्पष्ट है, चाहे कोई भी एग्जिट पोल पंजाब का उठा दे, कि रिवायती पार्टियों से पंजाब की जनता तंग आ चुकी थी और वो कोई एक नया ऑल्टरनेटिव खोज रही है। अब ये 5 कोने का मुकाबला जब होता है, तब मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना कि किस दिशा में हवा जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से रिवायती पार्टी नहीं है वहां की, और ना ही बीजेपी जिस अलायंस में आई है कैप्टन अमरिंदर सिंह और ढींडसा साहब के साथ, वो भी एक नॉन रिवायती अलायंस है। तो मुझे लगता है कि अभी इस प्रकार से निश्चित तौर से कहना कि कौन इसमें आगे जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई और पोल्स भी जो मैं देख रहा हूं पंजाब के ही, वो इस दिशा में नहीं बता रहे हैं। वो तो देखिए, अलग अलग आदमियों के अलग अलग आकलन हैं, हम आकलन कर रहे हैं इस कैविएट के साथ भी। नॉन रिवायती भी हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे जो कह दिया आज अंतिम नतीजा आ गया शहजाद, ये तो हम मान रहे हैं। संदीप, मैं बीच में कुछ कहना चाहता हूं शहजाद से। जी शहजाद, सुकेश बोल रहा हूं। आपने अभी एक टिप्पणी की, मैं उस पर वापस जाना चाहता हूं। सिर्फ एक लाइन कह देना चाहता हूं आपको। पिछली बार जब हमने ये एग्जिट पोल दिखाया था और उसमें आम आदमी पार्टी हार रही थी, तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने ट्वीट करके हमारे चैनल के बारे में, उनके ओनर्स के बारे में असंसदीय भाषा तक का भी इस्तेमाल कर दिया था। हम अपना काम करते हैं और इस बात का ये प्रमाण है। तो अभी आपने जो कहा, दैट वाज नॉट वारंटेड एट ऑल। नहीं, दैट वाज नॉट फेयर एट ऑल। उसका कोई मतलब नहीं था। जो पार्टी हारती है वो कुछ ना कुछ टिप्पणी कर जाती है। पिछली बार केजरीवाल कर गए थे, इस बार नतीजे उनके पक्ष में आते दिख रहे हैं। और इस कैविएट के साथ हम बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। चलिए, उसको बढ़ाने की जो वो आ गई, में आप जीत रहे हैं एग्जिट पोल में, वो शहजाद को समझ में आ गई बात, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो चलता है। इतनी मोटी चमड़ी है। मुझे लगता है कि जिनका कॉन्शियंस साफ होता है उनको इतना स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं। ना, इतना परेशान मत होइए, वो कोई जरूरत नहीं है। हरपाल सिंह चीमा जुड़ गए हैं मेरे साथ। हरपाल सिंह चीमा, आपको भी अंदाजा था 100 सीटें आने वाली हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है आप, अब सत्ता पक्ष की तरफ जाते दिखाई देंगे, ऐसा आकलन था आपका भी? लगभग लंबे अरसे से हमारी पूरी टीम पंजाब में सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई में और हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरे पंजाब में हम काम कर रहे थे। हमें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पंजाब में इस बार स्पष्ट और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और पंजाब में लगभग 100 के पास सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी को आ रहे हैं। जितने भी सर्वे, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, सभी आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। इस बार पंजाब के लोगों ने अब आप 100 की ताल ठोकने लगे। हरपाल सिंह चीमा, अभी आपके सहयोगी सौरभ भारद्वाज थे पिछले घंटे मेरे साथ, वो कह रहे थे 70 पार कर जाएंगे। हमारा आंकड़ा देखकर अब आपका भी दिल खुल गया, अब आप सेंचुरी की बात करने लगे। बिल्कुल इन नतीजों का भी इंतजार कर लीजिए, सिर्फ इस पे मत जाइए। पिछली बार बहुत बुरा हुआ था आपके साथ। आपके सर्वे दिखा रहे हैं, आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बिल्कुल इस बार सेंचुरी मारेंगे। जो बड़े दिग्गज थे ना पंजाब में, जो बोलते थे कि हम 5 बार जीते हुए हैं, हम 8 बार जीते हुए हैं, हम 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी की जमानत जब्त पंजाब के लोग करवा रहे हैं। पंजाब ने इस बार स्वास्थ्य के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, सिस्टम को चेंज करने के नाम पे वोट दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली का जो मॉडल है
गुड गवर्नेंस का मॉडल है, उसको पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसको वोट दिया है। सो आप देखना कितने अच्छे रिजल्ट जो हैं इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज लोग। भगवंत मान को चेहरा बनाना क्या काम कर गया हरपाल सिंह चीमा? भगवंत मान को चेहरा बनाना काम कर गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवंत मान जी हमारे बहुत बड़े लीडर हैं। बिल्कुल, भगवंत मान जी हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं। जब से वो देश की पार्लियामेंट में गए हैं, लगातार पंजाब के हर एक मुद्दे को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेबाकी से देश की पार्लियामेंट में रखा है। और जेकर देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं उनको, तो वो भगवंत मान है। पंजाब में 20 मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, 13 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। उन 20 में से 19 चुप रहते हैं, 19 चुप रहते हैं। अकेले भगवंत मान है जो खुल के पंजाब के लोगों की बात करते हैं, पंजाब के बारे में बात करते हैं, पंजाब की चिंता बात करते हैं। और पंजाब में लाखों ही फॉलोअर भगवंत मान को प्यार करते हैं और उनकी एक कॉल पर लाखों ही लोग निकल के गलियों से बाहर आ जाते हैं। और बिल्कुल भगवंत मान जी को जो चयन था पार्टी ने किया, वो बहुत अच्छा रहा और इस पर उनकी अगुवाई में बड़ी अच्छी सरकार। एक चीज समझाइए मुझे हरपाल सिंह चीमा, देखिए पिछली दफा जो नतीजे आए थे, आपको जो 20 सीटें आई थी, पंजाब 3 इलाकों में बटा हुआ है मोटा मोटा, माझा, दोआबा और मालवा। आपकी 20 की 20 सीट मालवा इलाके से आई थी। दोआबा और माझा में आप कुछ नहीं कर पाए थे। इस बार ये 100 का आंकड़ा तो ये दिखता है पूरा पैन पंजाब पार्टी आप बन गई। पंजाब के हर इलाके में आपने सीटें जीती। ये बदलाव कैसे आया? इस बदलाव का मुख्य कारण आप क्या बता पाएंगे? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पंजाब के लोगों ने इस बार दिल्ली के गुड गवर्नेंस के मॉडल पे अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल जो है एजुकेशन का, स्वास्थ्य का और करप्शन फ्री स्टेट का, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। पंजाब में जितनी भी सरकारें अब तक बनी है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त थी, सबने खूब भ्रष्टाचार किया। पंजाब में रेत का माफिया, शराब का माफिया, पंजाब में ट्रांसपोर्ट माफिया, पता नहीं कितने कितने माफिया पंजाब में काम करते थे। प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ने पंजाब को लूटना शुरू किया और उसके बाद कैप्टन साहब ने पिछली बार 2017 में गुटका साहब की सुगंध लेके बोला कि मैं पंजाब को नंबर 1 सूबा बनाऊंगा, करप्शन खत्म करूंगा, ड्रग्स को खत्म करूंगा 4 हफ्तों में। कोई भी काम कैप्टन साहब ने अपने 5.25 साल के कार्यकाल में नहीं किया। उसके बाद चन्नी साहब देख लिए 3 महीनों के मुख्यमंत्री। चन्नी साहब की बात करेंगे, पर एक चीज बताइए, चुनाव की तारीख से 3 दिन पहले कुमार विश्वास का आरोप लगाना कि खालिस्तानी समर्थकों के साथ बैठकें करते थे अरविंद केजरीवाल, उसका डर था आपको कि हमारा नुकसान ना हो जाए, पर आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। आज तो ईमानदारी से बता सकते हैं हरपाल सिंह चीमा, इस बात का डर था क्या मन में कि वोट तो नहीं कट गए? देखिए कुमार विश्वास जी 3 दिन पहले से क्यों चुप थे? जब से वो पार्टी से गए हैं, अब तो उनको बाहर निकले को 5 साल हो गए। 5 साल क्यों चुप रहे हो? 5 साल क्यों नहीं बोले? आज 3 दिन पहले। इसका मतलब है कि वो बीजेपी के हाथ में खेल रहे थे, वो कांग्रेस के हाथ में खेल रहे थे। ये पंजाब के लोगों को पता है कि कुमार विश्वास क्या है, या जो दूसरे लोग 3 दिन पहले आप बोलते हो कि खालिस्तान है, उसके पहले चुप रहते हो, तो उसका असर नतीजों में नहीं दिख रहा। पर गुरदीप सिंह सप्पल जो एक बड़ा दांव खेला पंजाब की राजनीति में, 18 मुख्यमंत्री हुए हैं, 17 जज सिख रहे हैं, आपने एक दलित चेहरे को चुनाव से 129 दिन पहले मुख्यमंत्री बना दिया। तो चन्नी वाला ये दांव जो दलित सीएम को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चल पाया, या चन्नी के चेहरे पर आपकी अंतरकलह, सिद्धू की अपनी जिद, सुनील जाखड़ की नाराजगी और तमाम जो बड़े बाकी नेता थे वो अपने घर में बैठे रहे, क्या उसका असर दिख रहा है कि दहाई का आंकड़ा महज पार कर पा रहे हैं आप? देखिए, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा कि मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूं जो एग्जिट पोल है। हाँ, सवाल चन्नी साहब का है। एक दलित चेहरे को जब बनाया गया तो वो केवल पंजाब का एक ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। इसको आप एक ट्रेंड के रूप में देखिए कि लगातार कुछ साल से कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लोगों को लीडरशिप में लाया जाए। आज मल्लिकार्जुन 4 महीने पहले लोकसभा नहीं, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, इसके पहले लोकसभा में थे। ऐसा नहीं है, अलग अलग राज्यों में पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर्स भी दलित बनाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक चर्निंग भी हो रही है, जिसमें कि वो तमाम वर्ग जो कि सत्ता के केंद्र से बाहर हैं,
उनको लाने की कोशिश हो रही है। और चन्नी साहब का भी जो एक्सपेरिमेंट है वो उसी के तहत हुआ है, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के तहत हुआ है। टू लिटिल टू लेट हो गया क्या विनोद? अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, एक सेकंड गुरदीप भाई, अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो कांग्रेस की कंफ्यूजन का आलम और बढ़ेगा क्या कि दलित चेहरा भी दिया वो भी नहीं चल पाया। देखो, दलित चेहरा इसलिए नहीं चला क्योंकि कांग्रेस के भीतर जो अपवाद चल रहा था, जो जिरह चल रही थी, जो पब्लिक स्पैट चल रहा था, जो अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो इसका पूरा पूरा श्रेय नवजोत सिद्धू के सर पे जाता है। वो आदमी लगातार कर दिया पार्टी वो सोच रहा था ये क्रिकेट मैच है और इसमें कोई ऐसी टीम खेल रही है जिसको मुझे रबिश करना है, और वो लगातार चन्नी को अंडरमाइन कर रहे थे, वो लगातार तंज कस रहे थे और नेताओं पर और मंत्रियों पर, और यहां तक कि एक स्टेज ऐसी भी आई कि उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ आर्म ट्विस्टिंग एंड ब्लैकमेल जिसको कोई सबमिट करती हुई सेंट्रल लीडरशिप नजर आई कांग्रेस के बदकिस्मती से, उससे कांग्रेस का जलवा उसमें बहुत कमी आई। क्योंकि यह बात सच है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कोई गलती नहीं की, उसकी बातें सब सधी हुई हैं, उसके काम भी उसको पता था कि मुझे क्या अचीव करना है इस पीरियड में बाय वे ऑफ रिलीफ टू द पीपल, वो उसने एक्सटेंड किया। लेकिन वो जो गेन था उसको एक्सपेंड कर दिया नवजोत सिद्धू ने, और उसके बाद ऐसे बयान यहां पर बैठ के, अगेन विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लीडर कंसर्न, और नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी को, ये कहना कि वहां पर तो सिख ही लीडर होना चाहिए मुख्यमंत्री पंजाब में, क्यों भाई? वहां पर मुख्यमंत्री बपौती है किसी की? नहीं, क्या, अरे क्या बात है यार, ये क्या बात है? किसी भी स्टेट में क्यों एक वर्ग विशेष का ही वर्चस्व रहेगा? नहीं, चीफ मिनिस्टर होगा। हाँ। दूसरा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, पहले भी हुए हैं। हाँ। भीमसेन सच्चर थे वहां पर, और जब जो उसकी डिमार्केशन से पहले, उसकी डिलिमिटेशन से पहले कई हिंदू चीफ मिनिस्टर रहे। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन ये जो पब्लिकली कह देना, एक तो बाहर निकल के ये बोलना कि मेरे को ऑफर हुई थी, हु आस्क्ड यू, किसने पूछा? तो ये अंतर कल है कि तस्वीर भी दिख रही है। अरे भाई, कोई अपने आप को इंपॉर्टेंस बता रहा है अपनी कि अंदर मुझे ऑफर हुआ था, मैंने मना कर दिया। आप समझिए क्या मतलब है इसका? पब्लिक को बताने की जरूरत है इस चीज को क्या? तो ये अंतर कल है, भारी पड़ गई क्या? एक सेकंड सर, एक सोची समझी एक टैक्टिक्स था कि इसमें ये कहकर सुनील जाखड़ को इस कंटेस्ट से बाहर निकालो। तो आप सीधे बिना लार लपेट के कह रहे हैं अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस का पंजाब में। सुखबीर बाजवा भी वरिष्ठ पत्रकार चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुखबीर बाजवा, ये अंतिम नतीजे कतई नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाती दिख रही है। सुनामी भी छोटा शब्द पड़ रहा है इसके लिए। आप इन आंकड़ों को, हमारे इस आकलन को किस नजरिए से देख रहे हैं? यह जरूर है कि वो ओपोजिशन में या सरकार बनाने के लिए दौड़ में हो सकते हैं, लेकिन ये सोचिए कि वो 100 है, ये आपका 200% आंकड़ा झूठा है। तो क्योंकि ये जमीनी हकीकत देख लीजिए आके यहाँ पर। हाँ, ये जरूर था कि लोग, अगर बहुत बड़ा बदलाव की बात होती तो 72% जो लास्ट में 77 पॉइंट समथिंग जो हुआ था, जो पोलिंग हुई थी, और इस बार जो 72 हुई है, फिर तो 90 प्लस जाती। बात इतनी हुई थी कि ये नो डाउट कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डेंट पाड़ा, आम आदमी पार्टी ने डेंट जो दूसरे दलों को डाला और पड़ा भी है, वो इनका पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। लेकिन ये सोचिए कि इनको मालवा के बाद आज भी इनके लिए चुनौती जो बना हुआ है वो है बेसिकली दोआबा और माजा बना हुआ है। वहां पर जहां इनकी पोजीशन जो है, ठीक है, लोगों उनको वोट डाला है, वहां पर कंपटीशन में भी है। आप जैसे बटाला क्षेत्र है, बटाला में उसमें 100% आम आदमी पार्टी आएगी वहां पर, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी का एक ऐसा वहां पर फाइट हो रही है जहां पर बटाला में 200% सबसे कंफर्म सीटें आम आदमी पार्टी की बटाला में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सीटें जो बाकी हैं। हाँ, ये जरूर है
कि इनका जो ये अकाली बीजेपी सरकार जो है वो भाजपा के साथ मिलकर बना सकती, क्योंकि वो हो सकता है। नहीं सुखबीर बाजवा, देखिए एक बात, एक तो झूठा जैसा शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। हम जो आकलन कर रहे हैं आपका ये गलत आकलन है। आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन ये है 38 40 to 46 बीजेपी अकाली दल, और उसके बाद 8 से 12 बीजेपी, 2 से 3 बहुजन समाज पार्टी, अगर वहां पर फगवाड़ा में ठीक रहा तो। उसके बाद जो सीट है इनकी अपना कहते हैं ये आम आदमी पार्टी, वे जो है ये 32 38 अच्छी फाइट में है। 40 तक जा सकते हैं, इसकी ज्यादा मतलब अच्छी फाइट में है। इसकी ठीके से करने के बाद जो कांग्रेस है वो चल रहा था 25 से 26 28 ऐसे। तो मतलब आप कह रहे हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी शिरोमणि अकाली दल बनेगी, 10-12 बीजेपी को भी, दोनों के आंकड़े जोड़ दूं तो आप 59 के आंकड़े को पार करवा रहे हैं। इशारा कर रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी साथ आकर सरकार बना सकती है। क्या आप ये कह रहे हैं सुखबीर बाजवा? नहीं, ये जो हालात बन रहे हैं, जो मौजूदा चीजें देख रही हैं उसको है, क्योंकि पंजाब में एक चीज देखा, राजनीतिक दलों में देखा है, ये चाहते हैं कि जो बीजेपी आम आदमी पार्टी को टूट के पड़ जाते हैं कि उसकी सरकार ना बने। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं, मैं सही पकड़ रहा हूं ना बात को। शिरोमणि अकाली दल को बीजेपी के सीटों को जोड़ दो तो वो सरकार बना लेंगे, आप इस ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भाई। हाँ, मैं समझ गया। शहजाद पूनावाला, अब इसे लेकर क्या ये एक संभावना है? इसे तलाश रहे हैं क्या आपके रणनीतिकार? जो सुखबीर बाजवा कह रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं, हमारे आकलन को कह रहे हैं शिरोमणि अकाली दल नंबर 1 बीजेपी 12-14 सीट ले जाएगी, तो मतलब आप 60 के करीब पहुंच जाएंगे। नहीं, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसका मुंडन कराने की क्षमता मेरी नहीं है, तो मैं अभी उस सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता। परंतु हाँ, ये हमारे सोच विचार में कतई नहीं है कि जिन पार्टियों ने हमारा साथ छोड़ा है उन पार्टियों के साथ मिलने का अभी कोई विचार पार्टी में किसी भी स्तर पे नहीं है। परंतु ये मैं जरूर बता सकता हूं कि जो आकलन वो कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की निश्चित रूप से इतनी सीटें नहीं आएगी पंजाब में, हो सकता है वो सही दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे कम आएगी आम आदमी पार्टी की, बहुत कम आएगी, जितना आपका सर्वे बता रहा है उससे कहीं कम आएगी। ठीक है, सुकेश कुछ कहना चाह रहे हैं? अब आप तो दोनों बहुत नेचुरल पार्टनर थे, सबसे पुरानी सहयोगी आपकी रही थी अकाली दल, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जेपी नड्डा और अमित शाह जिसमें दोनों थे, तो बीजेपी अध्यक्ष ने ये कहा कि हमने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा, हम आखिरी दम तक गठबंधन धर्म निभाते हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो वैसे में लगता है कि जब दोनों की सोच एक है, बहुत सालों तक, दशकों तक आप साथ रहे हैं, तो क्या ये संभावना बन सकती है क्या? और जो सॉफ्ट टोन था एक नड्डा साहब का अकाली दल के लिए, क्या वो एक इशारा है कि साथ आ भी सकते हैं क्या? देखिए, अगर मेरी भविष्यवाणी करने की क्षमता होती तो मैं राजनीति में नहीं जाता, मैं ज्योतिषी बनता। परंतु मैं आपको आज की परिस्थिति बता सकता हूं कि आज कोई भी ऐसी चर्चा या विचार नहीं है। ठीक है, हाँ विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या होगा ऐसा है कि दायरे के बाहर है, मैं मुझे नहीं पता कि भविष्यवाणी करूं। मैं समझता हूं ये सवाल उचित नहीं है शहजाद को, बिकॉज आई डोंट थिंक ही हैज द अथॉरिटी टू से एनीथिंग अबाउट इट, और किसी भी स्पोक्समैन के पास नहीं होगा। ये पोस्ट पोल स्ट्रेटेजी होती है। देखिए, वहां पर इलेक्शन के दौरान ये बात आम चर्चा में थी कि डेरा सच्चा सौदा जिसको पे एहसान किया हरियाणा की सरकार ने, और जेड सिक्योरिटी, और उनके प्रमुख को 21 दिन के लिए रिहा किया, और बड़ा अच्छा सा तालमेल करके, कोइंसाइड करके इलेक्शन के पीरियड के दौरान, जैसा कि ईडी की रेड होती है या सीबीआई की रेड होती है, ये किसी उसी तरह का ऑपरेशन था। और उसमें ये बात आम थी कि जहां जहां उनको ये लगता था कि शिरोमणि अकाली दल निकाल सकता है, वहां डेरा सच्चा सौदा उधर अपने वोट ट्रांसफर करेगा, जहां बीजेपी क्षमता में नहीं है, और पोस्ट पोल अलायंस के लिए ही खेल रहे थे। देखिए, बीजेपी एंड अमरिंदर सिंह टुगेदर, उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज की स्थिति में, और मैं हमेशा के लिए बात नहीं कर रहा हूं, आज की स्थिति में लिमिटेड थी सीटें जीतने की, बहुत सीटें जीतने की।
लेकिन अगर दोनों मिलकर डबल डिजिट भी क्रॉस कर लेते हैं और अकाली दल 35 पे होता है, अगर ये दोनों मिलके 45 का भी आंकड़ा हो जाता है तो ये क्षमता इनमें है कि आपको भी तोड़ दे और कांग्रेस को भी तोड़ दे। खेल बिगाड़ने की क्षमता है। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रोविजन में एक कहना चाहता हूं, यू नो, विथ फुल डिस्क्लोजर, कि ऑल दिस मेरे पास इसके लिए कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं है, लेकिन दिस इज पॉलिटिकल कॉमन सेंस विच वॉज बीइंग ओपनली टॉक्ड अबाउट बाई अकालीज प्राइवेटली। ये आपका तजुर्बा बोल रहा है ना, ये आपके सफेद बाल बोल रहे हैं।